नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी रोज पूजा पाठ करते हैं? क्या आप भी सुबह या शाम भगवान के सामने दीपक जलाकर अपनी मनोकामनाएं व्यक्त करते हैं? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कई बार हम पूरी श्रद्धा से पूजा तो करते हैं, फिर भी मनचाहा फल क्यों नहीं मिलता? ऐसा हमेशा भाग्य या कर्मों की वजह से नहीं होता। कई बार पूजा के दौरान की गई छोटी छोटी गलतियां भी इसका कारण बन सकती है। सनातन धर्म में पूजा को केवल एक कर्म कांड नहीं, बल्कि भगवान से जुड़ने का माध्यम माना गया है। इसलिए पूजा करते समय कुछ नियमों और मर्यादाओं का पालन करना भी आवश्यक बताया गया है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको पूजा पाठ से जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण नियम और रहस्य बताने जा रहे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कोई एक गलती आप भी रोज करते हो। अगर आप भगवान से सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, पूजा करते समय मन की पवित्रता सबसे अधिक आवश्यक मानी गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान को बाहरी दिखावे से अधिक भक्त का भाव प्रिय होता है। यदि आपका मन क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मक विचारों से भरा है तो बड़ी से बड़ी पूजा भी अपना पूरा फल नहीं दे पाती। इसलिए पूजा से पहले कुछ क्षण शांत बैठे और भगवान का स्मरण करें। स्नान करके पूजा करें। स्वच्छ शरीर और स्वच्छ वस्त्र पूजा की पवित्रता को बढ़ाते हैं। पूजा में कभी भी टूटे हुए चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अक्षत अर्थात अखंड चावल को शुभ माना गया है। पूजा में हमेशा साबुत चावल का ही उपयोग करें। भगवान को चढ़ाए जाने वाले फूल ताजे होने चाहिए। सूखे हुए या मुरझाए फूल भगवान को अर्पित नहीं करने चाहिए। फूल अर्पित करते समय पहले उन्हें स्वच्छ जल से धो लेना भी शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान दीपक का विशेष महत्व होता है। दीपक केवल प्रकाश नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इसलिए पूजा के समय दीपक का बुझना शुभ नहीं माना गया है। कोशिश करें कि दीपक में पर्याप्त घी या तेल हो। बहुत से लोगों के मन में प्रश्न होता है कि क्या दीपक से दीपक जलाना चाहिए? कुछ धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है कि एक दीपक से दूसरा दीपक नहीं जलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक दीपक को अलग से प्रज्वलित करना अधिक शुभ होता है। हालांकि इस विषय में अलग अलग परंपराओं के अलग अलग मत हैं। यदि पूजा के दौरान दीपक बुझ जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। भगवान भाव के भूखे होते हैं। यदि हवा या किसी अन्य कारण से दीपक बुझ जाए तो श्रद्धा के साथ उसे पुनः प्रज्वलित कर सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या उसी बत्ती को दोबारा जला सकते हैं? यदि बत्ती सही अवस्था में है और केवल हवा के कारण दीपक बुझा है तो उसे पुनः जलाया जा सकता है। लेकिन यदि बत्ती पूरी तरह जल चुकी हो तो नई बत्ती का उपयोग करना अधिक उचित माना जाता है। भगवान गणेश की पूजा के बिना किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। इसलिए पूजा का आरंभ करने से पहले श्री गणेश का ध्यान अवश्य करें। भगवान गणेश को तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए। वहीं भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय मानी जाती है। इसलिए प्रत्येक देवता की पूजा उनके नियमों के अनुसार करनी चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। शिव पूजा में बेलपत्र अर्पित करने का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन केतकी का फूल भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पत्ते तोड़ते समय भी कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। बिना स्नान किए तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। रविवार और कुछ विशेष तिथियों पर भी कई लोग तुलसी तोड़ने से बचते हैं। पूजा स्थल को हमेशा साफ रखें। टूटी हुई मूर्तियाँ, फटी हुई तस्वीरें और पुराने सूखे फूल पूजा घर में नहीं रखने चाहिए। ऐसी वस्तु को सम्मानपूर्वक हटा देना चाहिए। पूजा के दौरान मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने से बचें। आजकल बहुत से लोग पूजा करते करते फ़ोन देखने लगते हैं। इससे मन भटक जाता है और एकाग्रता समाप्त हो जाती है। पूजा हमेशा आसन पर बैठकर करनी चाहिए। भूमि पर सीधे बैठकर पूजा करने की अपेक्षा आसन पर बैठना अधिक श्रेष्ठ माना गया है। घी का दीपक घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाला माना जाता है। यदि संभव हो तो प्रतिदिन सुबह या शाम एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। भगवान को भोग लगाते समय पहले उन्हें अर्पित करें, उसके बाद ही स्वयं ग्रहण करें। लोग भगवान के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक माना गया है।
पूजा के दौरान जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। कम समय की पूजा भी पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ की जाए तो उसका महत्व अधिक माना जाता है। दोस्तों, यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा बाहरी दिखावे से अधिक मन की पवित्रता पर जोर दिया है। पूजा का वास्तविक उद्देश्य भगवान से जुड़ना, अपने मन को शांत करना और जीवन में सकारात्मकता लाना है। यदि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी पूजा निश्चित रूप से अधिक प्रभावशाली और सार्थक बन सकती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे नियमों की जिनका उल्लेख कई धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में मिलता है, लेकिन बहुत से लोग इनके बारे में नहीं जानते। पूजा करते समय दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा करना शुभ माना गया है। इससे मन अधिक एकाग्र रहता है और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। घर के मंदिर में बहुत अधिक मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। कई लोग भक्ति के भाव में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां एकत्र कर लेते हैं, लेकिन पूजा स्थल को व्यवस्थित और संतुलित रखना अधिक उचित माना जाता है। मंदिर के ऊपर या आसपास अनावश्यक सामान नहीं रखना चाहिए। अक्सर लोग पूजा घर के ऊपर पुराने कपड़े, किताबें या अन्य वस्तुएं रख देते हैं। इससे पूजा स्थल की पवित्रता प्रभावित होती है। पूजा के समय चमड़े से बनी वस्तुओं का प्रयोग करने से बचना चाहिए। यदि संभव हो तो बेल्ट, पर्स या अन्य चमड़े की वस्तुएं पूजा से पहले अलग रख दें। भगवान के सामने कभी भी झूठी प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए। जो वचन भगवान के सामने दिया जाए उसे निभाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। अगर घर में शंख है तो उसे नियमित रूप से साफ रखें। मान्यता है कि पूजा के बाद शंख बजाने से वातावरण में सकारात्मकता फैलती है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। पूजा के दौरान बार बार उठना उचित नहीं माना जाता, इसलिए पूजा प्रारंभ करने से पहले आवश्यक सामग्री अपने पास रख लें। अगर भगवान को जल अर्पित कर रहे हैं तो पात्र साफ होना चाहिए। गंदे या जंग लगे बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गंगा जल को सम्मान पूर्वक रखना चाहिए। इसे स्वच्छ पात्र में रखें और समय समय पर पूजा स्थल में छिड़काव भी कर सकते हैं। पूजा करते समय क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कई बार पूजा के दौरान छोटी छोटी बातों पर मन विचलित हो जाता है, लेकिन उस समय स्वयं को शांत रखना आवश्यक है। आरती करते समय केवल हाथ ही नहीं, मन भी भगवान में लगाना चाहिए। यदि आरती केवल औपचारिकता बन जाए तो उसका आध्यात्मिक लाभ कम हो जाता है। मंत्रों का उच्चारण यथासंभव सही करने का प्रयास करें, लेकिन यदि उच्चारण में थोड़ी त्रुटि हो जाए और भाव सच्चा हो तो भगवान भाव को स्वीकार करते हैं। दान का विशेष महत्व बताया गया है। यदि आपकी क्षमता हो तो समय समय पर अन्य, वस्त्र या जरूरतमंदों की सहायता अवश्य करें। यह भी ईश्वर सेवा का एक रूप माना गया है। माता पिता और गुरु का सम्मान भी पूजा का एक भाग माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो अपने माता पिता का सम्मान करता है उस पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद को आदर पूर्वक ग्रहण करें। प्रसाद को कभी भी साधारण भोजन की तरह नहीं देखना चाहिए। यह भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। रोज लंबी पूजा करना आवश्यक नहीं है। यदि आपके पास समय कम है तो कुछ मिनट श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करना भी लाभकारी माना गया है। कभी भी पूजा को दिखावे का माध्यम ना बनाएं। सच्ची भक्ति वही है जो मन से की जाए, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। भगवान को आपकी संपत्ति, आपके महंगे वस्त्र या बड़े चढ़ावे की आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा और आपका निर्मल हृदय चाहिए। यदि मन सच्चा है तो एक दीपक, एक फूल और एक सच्ची प्रार्थना भी भगवान तक पहुंच जाती है। दोस्तों, पूजा का वास्तविक उद्देश्य केवल मनोकामना पूरी करना नहीं, बल्कि अपने मन को शांत करना, अपने विचारों को शुद्ध करना और ईश्वर से जुड़ना है। इसलिए पूजा करते समय नियमों का पालन अवश्य करें, लेकिन सबसे अधिक महत्व अपने भाव, श्रद्धा और विश्वास को दें। दोस्तों, अब तक हमने पूजा पाठ से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जाना, लेकिन अब बात करते हैं कुछ ऐसी गलतियों की जो अधिकांश लोग अनजाने में कर बैठते हैं। कई लोग पूजा करते समय बार बार घड़ी देखते रहते हैं। ध्यान रखें, पूजा केवल एक काम नहीं है जिसे जल्दी खत्म करना।
जब भी भगवान के सामने बैठे, कुछ समय के लिए अपने मन को संसार की चिंताओं से मुक्त कर दे। भगवान को अर्पित किया गया जल या प्रसाद कभी अनादर पूर्वक नहीं फेंकना चाहिए। उसे पौधे में अर्पित किया जा सकता है या श्रद्धा से ग्रहण किया जा सकता है। पूजा के समय जल्दीबाजी में मंत्र पढ़ने की बजाय कम मंत्र पढ़े, लेकिन ध्यान से पढ़े। एकाग्र मन से लिया गया भगवान का एक नाम भी कई बार हजारों मंत्रों से अधिक प्रभावशाली माना जाता है। कई लोग केवल संकट आने पर भगवान को याद करते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति वह है जो सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में समान बनी रहे। घर में रोज कम से कम एक बार भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए, चाहे ओम नमः शिवाय, श्री राम जय राम, ओम नमः भगवते वासुदेवाय या अपने इष्ट देव का कोई भी मंत्र हो। यदि संभव हो तो सप्ताह में एक दिन धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, जैसे श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस, शिव पुराण, विष्णु पुराण। इससे ज्ञान और भक्ति दोनों बढ़ते हैं। कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति की पूजा पद्धति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हर व्यक्ति अपने विश्वास और संस्कारों के अनुसार भगवान की आराधना करता है। भोजन बनाने वाले स्थान और पूजा स्थल दोनों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सनातन परंपरा में शुद्ध भोजन और शुद्ध विचार दोनों को समान महत्व दिया गया है। अब जानते हैं कि कुछ विशेष बातें दीपक के बारे में। सुबह का दीपक और शाम का दीपक दोनों महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सुबह का दीपक नई ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और शाम का दीपक अंधकार पर प्रकाश की विजय का। कई लोग पूछते हैं कि पूजा के बाद दीपक का क्या करना चाहिए। दीपक को स्वयं शांत होने देना अधिक उचित माना जाता है। यदि किसी कारणवश दीपक बुझाना पड़े तो सम्मान पूर्वक बुझाएं। भगवान को सबसे अधिक प्रिय है सच्चा हृदय। यदि किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है, साधन नहीं है, लेकिन उसके मन में श्रद्धा है तो उसकी प्रार्थना भी भगवान तक पहुंचती है। माता पिता की सेवा को भी एक प्रकार की पूजा कहा गया है। जो अपने माता पिता का सम्मान करता है उनकी अनेक बाधाएं स्वतः दूर होने लगती है। जरूरतमंदों की सहायता करना भी ईश्वर की सेवा माना गया है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी गरीब की मदद करना या किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना भी पुण्य का कार्य माना गया है। रोज कुछ मिनट मौन रहकर भगवान का ध्यान करें। यह आदत मानसिक शांति बढ़ाने में मदद करती है। और अंत में याद रखिए, भगवान को आपकी आवाज़ से पहले आपका भाव सुनाई देता है। उन्हें आपके शब्दों से पहले आपका हृदय दिखाई देता है। इसलिए पूजा में नियमों का पालन अवश्य करें, लेकिन सबसे ऊपर अपनी श्रद्धा, विश्वास और अच्छे कर्मों को रखें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।